रोक सको तो रोक लो रुकैया आई रे, फरदाना आई है, रजिया आई है। अच्छा इमरान साहब, आप मतलब निकल रहे हैं टू टू ठा 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 पी पी टिडी पापा, इतनी प्रोटोकॉल, आगे गाड़ी पीछे गाड़ी, और मतलब क्या मतलब एंजॉय करते थे या थोड़ी सी आपका कंफर्ट जोन, मतलब आप बोलते थे यार कितने लोग हर जगह जा रहे हैं, बाथरूम भी जा रहा हूँ तो 50 बंदा साथ है। आप यकीन करें प्रोटोकॉल तो खान साहब ने एंजॉय करने ही नहीं दिया किसी को। मतलब आप तो ये कह रहे हैं कि आपकी वजह से शारा फैसल कभी बंद नहीं हुआ? नेवर। आप ये क्लेम कर रहे हैं? नॉट वंस। एक वीडियो आजकल बड़ी चल रही है आमिर लियाकत की, वो आप तक पहुंची? वो सीवीओ पे नहा रहे हैं और मतलब बाकायदा, और वो बड़ी क्लासिकल वीडियो है। नहीं मैंने देखी नहीं देखी? चले मैं मुझे देखनी भी नहीं। इंसान अगर फल होता तो आप क्या होते फल में? मुझे पता है आप क्या होते, लेकिन आप बताएं। क्या होता मैं? आप होते लाल वाले आड़ू, जो होते सुर्ख आड़ू। मिफ्ता इस्माइल आपके भाई हैं? नहीं, क्योंकि इस्माइल, इमरान इस्माइल, मिफ्ता इस्माइल। नहीं जी, मेरा कोई दूर परे का ताल्लुक नहीं है उनसे। वो अच्छा, मतलब दो बसें बदल के भी नहीं जाते? दो बसें बदल के भी नहीं जाते। मोहब्बत किसी से की हो, उसमें कामयाब हुए नाकाम हुए, क्या हुआ? कई मोहब्बतें हुई, कई नाकामियां हुई। दिल फेंक थे आप? यही कहते थे इसको बचा के रखो, ये हर तीसरे महीने आ जाता है कि इससे शादी करनी है। अलीम खान, जहांगीर तरीन, अगर इनमें से कोई एक आपने चूज करना हो कि यार वापस आना चाहिए, तो इन दोनों में से कौन होना चाहिए? लॉन्ग मार्च क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आवाम पहले की तरह आएगी, मतलब जिस तरह डी चौक याद मैं आपको करा? नहीं, आवाम पहले की तरह नहीं आएगी अब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। दुआ दूं या बद्दुआ, गुस्सा करूं या प्यार, और डालूं इनके गले में मोतियों का हार, मेरी कौम पे ये कैसा इम्तिहान है, पता नहीं ये नया पाकिस्तान है या पुराना पाकिस्तान है। क्योंकि शुमाइला का भाई शुमाइल होगा, गोली का जवाब मिसाइल होगा, और कहते हैं लोग बनेगा दोबारा गवर्नर, वो इमरान इस्माइल होगा। सर थैंक यू, मेहरबानी। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र आपसे। आपको गवर्नर सिंध से हटाया नहीं गया, आपने खुद इस्तीफा दिया, मतलब इसके पीछे वजह क्या है? आपने कहा खुद ही कट लो वरना ये आए ये हटा देंगे। हटाने वाले तो हम हैं, मतलब असल तो हमने इनकी हटानी है और हटा रहे हैं मुसलसल। देखो नादिर साहब, मेरी जो इंटेंशन थी ना, वो ये थी कि जैसे ही ये बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर तो है ही नहीं ना, प्राइम मिनिस्टर तो इमरान खान थे। हाँ। तो जैसे ही ऑफिस लेंगे तो ये कराची आएंगे और मुझे इनको रिसीव करने जाना होगा एज ए गवर्नर। हाँ। तो मैंने इसी इंटेंशन में कि ना मैं इसको सल्यूट करूं, ना मैं उसको मिलना चाहता हूं, ना मैं उनकी शक्ल देखना चाहता हूं, तो मैंने इस्तीफ़ा दिया, डिग्निटी के साथ इस्तीफ़ा दिया, वॉकड आउट ऑफ द ऑफिस कि ये मुझे इमरान खान ने बनाया था, अब इमरान खान नहीं रहे तो मेरा भी कोई इंटेंशन नहीं थी वहाँ रुकने की। जो कुछ नहीं करता वो सियासत करता है, और जो सियासत करता है फिर वो कुछ नहीं करता। आप इन दोनों बातों में से किस पे मुत्तफिक है? मैंने तो सुना है कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। अच्छा, ये शाहरुख खान वाली लाइन है। शाहरुख खान ने यहाँ से पैक किया था। आपका एक तासुर है, आप बड़े रिच हैं पहले से ही ना, और आपकी अक्सर हम देखते हैं पोस्ट, बाइक्स का भी आपको बहुत शौक है, अक्सर आप बाइक पे निकल जाते हैं। 70 125 ये तो नहीं चलाते होंगे मेरा ख्याल है? आप नहीं चला है? नहीं, आप हार्ले डेविडसन चलाते हैं। 70 भी चलाता हूँ, लास्ट जलसे में 70 चला रहा था। लेकिन वो तो फिर आपने थोड़ा इन आउट के लिए यूज की होगी ना? तो हार्ले भी इन आउट के लिए यूज करते हैं, मेरे पास है नहीं, मेरी बीवी मुझे लेने नहीं देती। अच्छा। हाँ, तो आपकी वो जो तस्वीरें वायरल हुई थी वो कौन सी बाइक? किराए की है। किराए की है। अच्छा, वो किराए की हैं। मैंने कहा कहीं फैसल वाडा से तो नहीं ले लिया आपने? नहीं, फैसल वाडा से मेरा क्या मुकाबला, वो बड़ा अमीर आदमी है। मैं तो वो जो हार्ले डेविडसन क्लब है ना, उसका जो प्रेसिडेंट है इमरान, वो भी इमरान है, उससे दोस्ती है, तो कभी कभी वो संडे को बुला लेता है कि साथ चलते हैं बाइक पे, तो उसकी बाइक लेके निकल जाता हूँ। और अभी अभी एक न्यूज़ चल रही है कि 25 अरकान पंजाब के जो लोटे वो उनके पैंदे वेंदे निकल गए हैं शायद, उनको नाअहल कर दिया है, वो इर्रिपेयरेबल हो गए। तो क्या है मतलब, आप उनके पेंदे लगाएंगे, क्या करेंगे, मतलब क्या है? वो अब उनकी जो टूटी भी टूट गई है। हाँ। तो वो अब किसी काम के नहीं रहे। अब वो जो खान साहब कहते थे ना कि इन्होंने अपने घर पे भी शक्ल नहीं दिखा सकते, ये वो अब हशर होना शुरू हो गया लोटों का। ये जो अभी 24 नेशनल असेंबली के जिनके ज़मीर जागे हैं सिंध हाउस के अंदर, कि मैं गवर्नर था तो मैं देख रहा था सामने इनकी आमद-ओ-रफ्त, तो इनका भी इंशाल्लाह यही हाल होना है।
इंसान अगर फल होता, मतलब एक इंसान, अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैं अपने आप को बोलता हूं मैं तरबूज होता बड़ा वाला। इंसान अगर फल होता तो आप क्या होते फल में? मुझे पता है आप क्या होते, लेकिन आप बताएं। क्या होता मैं? आप होते लाल वाले आड़ू, जो होते सुर्ख आड़ू। अच्छा, मुराद सईद क्या होते? I don't know. मुराद सईद होते खुबानी। और शाह महमूद कुरैशी क्या होते? अल्लाह अकबर भाईजान। वो होते मुल्तानी चौसा, क्योंकि उनका मुल्तान से ताल्लुक है। ठीक। शेख रशीद क्या होते? शेख रशीद होते वो पपीता नहीं होता जिसमें मीठा भी नहीं होता फीका भी नहीं होता, बीच वाला। इमरान साहब, हम दुआ गो हैं आपको नेक्स्ट वजीर आजम के रूप में देखें, आमीन। लेकिन ये दुआ आप किसको देंगे इमरान खान के अलावा, अगर देनी पड़े तो? इमरान खान के अलावा मुझे इस मुल्क में आज के जो सियासी माहौल है और जो लोग मौजूद हैं, उसमें मुझे कोई इस काबिल नज़र नहीं आता जो इस मुल्क को लीड कर सके। और ये मैं ऑनेस्टली बड़े दिल से आपसे बात कर रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि इमरान खान के अलावा कोई मुल्क को लीड। ख्वाहिशात तो बहुत सारे लोगों की होंगी, वज़ीर आज़म बनने की बहुत सारे लोग ख्वाहिश लेके चलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं हर ख्वाहिश पूरी भी हो। लेकिन इमरान खान की ख्वाहिश वज़ीर आज़म बनने की नहीं थी, इमरान खान की ख्वाहिश थी इस मुल्क को सही ट्रैक पर डालने की। तो अल्लाह करे वो अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, हयाती दे और वही वज़ीर आज़म बने। 1966 में आप इमरान साहब पैदा हुए, मेरे हिसाब से ये कम है, क्योंकि यही वाली फ्रेंच अमिताभ ने भी रखी हुई है, वो 80 से भी बड़ा है। मैं थोड़ा सा डबल चिन ज़्यादा हो गया था, तो मेरी वाइफ मुझे, मेरी बेटी कहती थी कि जी आप दाढ़ी रखें। हाँ। तो दाढ़ी मेरी 100% सफ़ेद है, बाल सारे। हाँ। तो एक मुस्तफ़ा कमाल ने भी तो काफी टाइम रखी हुई है ना, वो ब्लैक अब शेव कर दी उन्होंने। अब वो शेव कर दी उन्होंने। अब वो आए थे, मैंने पूछा तो मैंने कहा आपका तो वो एक सिंबल बन गया था। हाँ। ये जो पैरोडी भी आपकी कोई करता था तो वो फ्रेंच रख के करता था, वो बोले यार मैंने हटा दी बस। मैंने एक दिन ये थोड़ी सी रखी, फिर मुझे प्राइम मिनिस्टर से मिलने का इत्तेफाक हुआ उन्हीं दिनों में। तो उन्होंने मुझे देखा, जैसे मैं इंटरव्यू करने लगा, ओए तुमने ये फ्रेंच बियर्ड रख ली? मैंने कहा कहने अच्छे लग रहे हो रख के। अच्छा। मैंने कहा चलो पक्का हो गया। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे। मैं इस पे लाऊंगा और मैं कहूंगा जरा सा दो गुनगुना भी दें जरा। पता है क्या, अवाम ने इतना पसंद किया, हाँ। इतना पसंद किया कि ये गाना मिलियंस ऑफ व्यूअरशिप पे गया, और उसके पैसे आपको मिले या नहीं मिले वो भी मैं पूछूंगा, और जरा सा गुनगुना दें इसको। मैं साथ देता हूँ आपको, मैं साथ देता हूँ। अच्छा चले। हाँ। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, मुँह काला करप टोका देता है दुआई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। रोक सको तो रोक लो, रुकैया आई रे, फरदाना आई है, रजिया आई है, देती नहीं मुझको वो अपना नंबर, कहती है वो बाद में दूंगी साथ में भाई है। ये हमने भी कुछ बना दिया ना। आप अपनी दिल पेशावरी में लगे हुए हैं, लड़कियों के नाम से शुरू किया, उसी पे चल रहे हैं अभी तक। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर आपकी पार्टी इस्तीफा ना देती, मतलब 5 साल पूरा टेन्योर करती, 1 साल रह गया ना, तो वो 1 साल में क्या ज़रूरी काम करती जो नहीं हुआ अभी तक? देखें क्या प्लानिंग है? मैं आपको बताता हूँ। प्लानिंग तो बहुत सारी थी। सक्खर हैदराबाद मोटरवे जो थी उसका इफ्तिताह हो गया था, उसको बनाना था। K4 से पानी कराची पहुँचाना था, उसका भी शुरू हो गया था काम। बहुत सारी चीज़ें ऐसे मंसूबे हैं जो हमने करने थे, बट इनसे हट के मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इकानमी खान साहब ने छोड़ी थी ना, वो जो 18 में हमें मिली थी और जो हमने 22 में हमने इकानमी छोड़ी, उसमें एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क था। एक्सपोर्ट्स हमारी 30% बढ़ गई थी, GDP हमारा बढ़ गया था, हमारे ग्रोथ रेट हमारा बढ़ रहा था, हमारा जो डिपॉजिट था वो बढ़ गया था, हमारा डिफिसिट कम हो रहा था। 12-14 चीज़ें ऐसी हैं मेन जो हम कर रहे थे, और उसको और बेहतर हम कर लेते। पर कैपिटा इनकम बढ़ रही थी पाकिस्तान की। जैसे ही आए हैं आपने देखा, आते साथ ही डॉलर 200 रुपये क्रॉस कर गया, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो गया, स्टेट बैंक का गवर्नर गायब है, पंजाब का गवर्नर गायब है, पंजाब का चीफ वज़ीर आला गायब है। जो इधर वज़ीर आज़म बने बैठे हैं, 2 वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, एक लंदन में बैठे हैं जो मफरूर हैं, बड़े भैया, और एक छोटे भैया यहाँ हैं। ऑफिशियल कौन है इन दोनों में से? बड़े भैया। बड़े भैया। जो छोटे भैया हैं जो शोकेस रखे हुआ उन्होंने। अच्छा। वो अपने निजी दौरों पे पाकिस्तान आते हैं, वो रहते बाहर हैं। 4 कर चुके हैं, 5वें का है वो कर रहे हैं। एक महीने के अंदर वो निजी दौरों पे पाकिस्तान आते हैं, आके यहाँ पे कुछ मीटिंग्स करते हैं और फिर उसके बाद चले जाते हैं वापस। जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी स्टूज है, क्योंकि
वो उधर सागदार बैठे हुए हैं जो मफरूर हैं, वो वहाँ से डोरे हिलाने की कोशिश करते हैं। ये बेचारे च्युइंगम चॉकलेट के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं ताकि इनकी कंपनी चलती रहे। अभी जो बैन किया उसमें चॉकलेट्स भी बैन किए ना उन्होंने, ताकि इंपोर्टेड सारी चीजें बैन कर दी हैं, अलावा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के अच्छा उसको भी बैन कर लेते तो अच्छा था। और अलावा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की सारी चीज़ें बैन की हैं और अलावा मनी लॉन्ड्रिंग की सारी एक्सपोर्ट्स बैन कर दी हैं। ओहो क्या पॉलिटिकल तंज मारा है भाई इमरान भाई ने, वाह। अच्छा ये मिफ्ता इस्माइल आपके भाई हैं? नहीं क्योंकि इस्माइल, इमरान इस्माइल, मिफ्ता इस्माइल नहीं जी, मेरा कोई दूर परे का ताल्लुक नहीं है उनसे। वो अच्छा, मतलब दो बसें बदल के भी नहीं जाते? दो बसें बदल के भी नहीं जाते। वो मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, मैं दिल्ली वाला हूँ। अच्छा इमरान साहब, एक वीडियो आजकल बड़ी चल रही है आमिर लियाकत की, वो आप तक पहुंची? वो सीवीओ पे नहा रहे हैं और मतलब बाकायदा, और वो बड़ी क्लासिकल वीडियो है। नहीं मैंने देखी नहीं देखी? चले मैं मुझे देखनी भी नहीं है। मैंने उससे पहले की एक देखी है, उसके बाद मैंने उनके वीडियोस देखे। अच्छा आप उनके घर भी गए थे? जी, आप उनके घर गए थे, वो रूठो वो को मनाने वाला जब स्ट्रेटेजी चल रही थी पीटीआई की, तो उस पे वो क्यों नहीं मान रहे, या मान गए थे या बाद में होश? नहीं वो बिल्कुल मान गए थे अंदर, तो वो बिल्कुल तैयार थे। उन्होंने कहा इमरान खान मेरा भाई है और मुझे तो वो अपना भाई कहते ही हैं हमेशा, बट वो बाहर आके उन्होंने कोई और बात कर दी, तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता है। नहीं वो यही है। लेकिन ये बात पक्की है कि कामिल लियाकत समेत किसी को भी अगर ये शक है ना कि वो मुझ समेत कि वो अपने बल पे जीत के आए कहीं से, ये सिर्फ इमरान खान का वोट था। जो जिसको इमरान खान ने नाम लिया वो बंदा जीता। रोक सको तो रोक लो, ये गाने का आइडिया आपको किसने दिया, और ये मतलब जहन कैसे बना कि मैं ये नगमा गा दूँ? मैं तो नहीं गा रहा था, मैं तो एक चाह रहा था कि पार्टी के लिए एक अच्छा कोई सॉन्ग बन जाए। तो एक वो तमिल कोई म्यूजिक थी कि जो रोक सको तो रोक लो। हाँ ये उसका वो है। हाँ, वो कहीं मैंने सुनी, फिर मुझे बड़ी अच्छी लगी वो, उसको मैंने ढूंढा, उसका गाना मुझे मिला, तो वो गाना भी मतलब समझ तो नहीं आया क्या था, लेकिन रिदम बड़ी कैची थी। तो मैंने एक मेरे दोस्त हैं जो सिंगिंग करते हैं, शाहजमान, और ये मैंने जो उनके जो साथ थे आपके, मैंने इनको बुलाया, मैंने कहा इस पे गाना बना लो। उन्होंने कहा क्या बनाए? तो पहली लाइन मैंने लिखी थी, रोक सको तो रोक लो तब्दीली आई रहे। वाह, यही तो कैची चीज़ है। तो वो उन्होंने कहा कि ठीक है हम करते हैं। जवाद भी बड़ा टैलेंटेड है, उसने उसी वक्त और लिखना शुरू किया। फिर ये स्टूडियो में उन्होंने बुलाया कि हम आपको सुनाना चाहते हैं क्या चीज़ बनी। वहाँ हुआ तो उन्होंने कहा कि जी आप एक लाइन सिर्फ ये रोक सको तो रोक लो तब्दीली आई रही है आप गा दें, बाकी पूरा गाना हम का। आप उसकी बात है, शौक बहुत है गाने का मुझे। अच्छा। हाँ वो देखिए तो बचपन से शौक था, लेकिन हमेशा मेरी बीवी ने डिस्करेज किया। मुझे कहती तुमने गाना नहीं गाना। हम कहीं जाते थे ना दोस्तों में, जहाँ करोके पार्टी होती थी कि सब गा रहे हैं, तो वो मुझे प्रॉमिस करके ले जाती थी कि अगर तुमने माइक पकड़ा तो मैं उठ के चली जाऊँ। ये क्या बात है, मतलब भाभी ये तो नहीं कह रही है आपके गले में बहुत दर्द है जो सर तक महसूस करती हूँ मैं? जी ऐसे ही है। तो खैर मैंने गाया तो उसने कहा एक के बाद एक, उसे कहने लगा ये भी गा लें ये भी गा लें। वो हम करते गए उसने कहा कि हम कट करके ना सिर्फ वही पीस लगाएंगे जहाँ से आपने अच्छा किया। फिर जब वो रिलीज़ पे आया तो जब उन्होंने मुझे सुनाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने नहीं, हमारी फील्ड में इमरान भाई हम लोग कहते हैं कि बाजे फाड़ देना, आपने लिटरली बाजे फाड़ दिए। और तो बड़े व्यूज थे उसके, 6-7 मिलियन। जी 7 मिलियन व्यूज हो गए थे। तो वो YouTube मोनेटाइजेशन रेवेन्यू तो आपके पास आया? अरे उसकी बड़ी स्टोरी है वो। जो मैं घर पे बैठा हुआ था संडे को, हाँ, और मैं सोच रहा था कि मैं गाना रिलीज़ करूं या ना करूं। हाँ। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि पूरी दुनिया से कोई एक स्टेट्समैन या पॉलिटिशियन बताओ जो गाने गाता हो। तो मैंने बड़ा ढूंढा, मुझे नहीं मिला। मैंने कहा ऐसा ना हो कि ये मैं किसी और चक्कर में लग जाऊं कि पॉलिटिशियन को मैं सीरियस ही ना ले। नहीं आप यकीन करें, इतना ज़्यादा एक तासुर बड़ा अच्छा किया है। और फिर खान साहब खुद बहुत इंजॉय करते थे, अक्सर जलसे में आप गा रहे होते थे और वो पीछे ही करके हंस भी रहे होते। संडे को ही ना मैंने खान साहब को भेजा, मैंने कहा सर ये गाना किया है आप देखें। हाँ, उनका रिएक्शन क्या था? उन्होंने कहा बड़ा ज़बरदस्त है, रिलीज इट नाउ। आप रिलीज इट नाउ, तो मैंने उसी वक्त मैंने ये छोड़ दिया। तो वो जिसने रिकॉर्ड किया था ना, जिसका स्टूडियो था, उसने कहीं देखा कि मैंने कोई चैनल नहीं बनाया वैसे ही, तो उस बेचारे ने अपना चैनल बना के उस पर डाल दिया और उस पर व्यूज़ आना शुरू हो गए। तो वो शाहजमान जो था वो जब 4-5 मिलियन व्यूज़ हो गए तो उसने कहा कि यार इसको मोनेटाइजेशन मिल रहा होगा। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, लेटे मार, कोई मसला नहीं है, बेचारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं ये आप ये समझ लें कि 5-7 मिलियन व्यूवरशिप के अराउंड अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं, कोई आपने $15,000 छोड़ दिया, शाहजमान रखो यार। नहीं शाहजमान को भी नहीं मिले ना, वो तो जिसने स्टूडियो ने रिकॉर्ड किया था इस लड़के ने, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, आसिम। अच्छा वो खा गया?
कहा क्या गया उसने, हमने नहीं बनाया, उसने बना लिया चैनल। आई डोंट इवन ब्लेम हिम फॉर दैट। वैसे आपने जो ये बताया मुझे, इससे मुझे एहसास हुआ आप तो माशाल्लाह अरबपति आदमी। व्यूवरशिप कहाँ की है हमारी, अब हमारी हुकूमत आएगी तो एफबीआर से चेक जरूर नहीं बिल्कुल चेक कराएं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स पेयर, और मैं हमेशा ये नहीं माशाल्लाह आपका बड़ा नाम है जी, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी आपको, एंड आई एम श्योर कि आप ये नहीं बिल्कुल इस चीज़ में, क्योंकि देखिए हमें लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हमें फॉलो भी करते हैं, तो हम यही बात कहते हैं इमरान साहब कि यार मुल्क को आपकी ज़रूरत है। जो असलो वसूक रखने वाले लोग हैं वो अपने टैक्स को अदायगी, उसकी सही अदायगी करें, ताकि वो नीचे हुकूमत है उसको हेल्प हो। सिंध का तो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है सर, सिंध का क्या कोई ऑन नहीं कर रहा इस वक्त। तो पूरे सिंध तो इस वक्त हीरो लग रहा है जो वहाँ सेंटर में हुआ है। नहीं वो देखे ना, वो सेंटर में हो क्या रहा है, तो बर्बादी फिर गई है वहाँ पे। वो मैं अभी सुना रहा था इनको कि शेर है शायद परवीन शाकिर का या किसका, आई एम नॉट रॉन्ग, कि मुझे छोड़ के वो जिस शख्स के पास गया, मुझ जैसा भी होता तो सब्र आ जाता। आए हाय हाय, वाह वाह वाह। तो सारा ड्रामा तो ये हुआ है कि इमरान खान को हटा के जिसको लाए हैं, वो तो कौम तो बिल्कुल आप समझे वो दिमाग ही उलट गया। तीर खा के देखा जब कभी गाह की तरफ, कुछ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। सर कहीं ऐसा तो नहीं है, एक तासुर है एक आम आवाम का कि आप लोग फौज को बुरा भला कहते हैं, तो इसमें कहाँ तक सदाकत है? देखें हमारा कोई फौज से प्रॉब्लम नहीं है। हमारी जो गवर्नमेंट थी, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग किसी और गवर्नमेंट के साथ चली हो। जो 1 पेज की बात होती थी, 1 पेज पे है 1 पेज। फौज खुश है आपसे? फौज खुश होती तो हम आज यहाँ बाहर थोड़ी होते हैं। फौज खुश नहीं है इसका मतलब है? ज़ाहिर है इदारे खुश नहीं होंगे तो हम वहाँ से बाहर निकले ना। अगर खुश होते 1 पेज पर होते तो साथ चल रहे होते, लेकिन कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई होंगी। बट मैं आपको ये बात बता दूं कि खान साहब ने प्राइवेट मीटिंग्स में भी और जलसों में भी हमेशा ये बात की है कि मेरी एग्जिस्टेंस से ज़्यादा हमारी फ़ौज की एग्जिस्टेंस ज़रूरी है। वाह वाह, फौज को अगर कुछ हुआ तो ये मुल्क नहीं रहेगा, मुझे कुछ हुआ तो और आ जाएंगे रिप्लेसमेंट। क्या बात है भाई, बड़ी बात, वाह वाह वाह। तो हमारा कोई ऐसा हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है। शिकायतें हो सकती हैं, दोनों तरफ हो सकती हैं। अच्छा, सिंगिंग की आपने बात की कि आपको बहुत शौक है शुरू से, मतलब सिंगर कौन सा पसंद है इंडिया पाकिस्तान में जिसको आपने सुना हो अक्सर, कोई ट्रैक उसके गाड़ी में, बाहर, घर पाकिस्तान में तो मुझे मेहंदी हसन मेरा फेवरेट, बिल्कुल ठीक है, शहंशाह गज़ल। हाँ, वो मैं आज भी उनकी गज़लें सुनता हूँ। और इंडिया में मुझे जगजीत सिंह बहुत पसंद। जगजीत सिंह, वाह वाह वाह, वो इंडियन अताउल्ला है, मतलब जनाजों में उसको, मतलब उसकी आवाज़ में बहुत दर्द है। इंडिया में तो बकायदा मैंने वो वीडियोस देखे हैं कि कई जनाजे ऐसे होते हैं कि उनमें बकायदा धमाल होता है। नहीं, जगजीत के धमाल होता है, वो ढोल ढमाके होते हैं उसके अंदर। वो मरहूम को शौक था, पार्टी टाइमर्स थे, तो वो अच्छा दारू भी चल रही है तो ढोल भी बज रहा है। अच्छा इमरान साहब, मोहब्बत किसी से की? आप रोमांटिक तबीयत के आदमी लगते हैं, क्योंकि आप सिंगर अपने आप को बता रहे हैं कि शौक है मुझे, और मैं मतलब गलती से, ऐसा तो नहीं है आप गलती से आ गए, आप हमारी फील्ड के बंदे, आप या गलती से आ गए? हो सकता है। मोहब्बत किसी से की हो, उसमें कामयाब हुए, नाकाम हुए, क्या हुआ, मतलब कोई कॉलेज, कई मोहब्बतें हुई, कई नाकामियां हुई। हाँ, वो तो दिल फेंक थे आप। हाँ, कह सकते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू माय पेरेंट्स, यस यस, अकॉर्डिंग टू योर पेरेंट्स। यही कहते थे इसको बचा के रखो, ये हर तीसरे महीने आ जाता है कि इससे शादी करती है। फिर उसको पूछो किधर गई, बोले वो तो चली गई। लेकिन ये भाभी जो है हमारी, ये तो आपकी लव मैरिज है? जी, लव मैरिज है ना, माशाल्लाह। तो ये तो कामयाब मोहब्बत है। तो फिर कामयाब हो गए ना आप, माशाल्लाह, 2 बच्चे भी है, माशाल्लाह, कामयाब हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ख्याल है? जी आप। अच्छा इमरान साहब, आप मतलब निकल रहे हैं टू टू ठा 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 पी पी टिडी पापा, इतनी प्रोटोकॉल, आगे गाड़ी पीछे गाड़ी, और मतलब क्या, मतलब इंजॉय करते थे या थोड़ी सी आपका कंफर्ट जोन, मतलब आप बोलते थे यार कितने लोग हर जगह जा रहे हैं, बाथरूम भी जा रहा हूँ तो 50 बंदा साथ है? आप यकीन करें, प्रोटोकॉल तो खान साहब ने एंजॉय करने ही नहीं दिया किसी को। उन्होंने सबको सख्ती से कहा था कि कोई प्रोटोकॉल की मुझे शिकायत न मिले। तो हमारी तो मूवमेंट ऐसी थी, ये मासूम जानता है। हाँ। हमारी मूवमेंट तो ऐसी थी, ये मैं जा रहा हूँ, आगे एक पुलिस की गाड़ी है, पीछे एक रेंजर्स की गाड़ी है। सही है, ये तो सिक्योरिटी हो गई, इतनी तो सिक्योरिटी जाहिर है। पायलट होता था जो रास्ता दिखाने वाला, जो रहनुमा जो होता है, ठीक है, राहबर, ये हो गया। और इधर से रिक्शे जा रहे हैं, इधर से बाइक जा रही हैं, इधर से गाड़ी में खड़े लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हम नहीं, क्या अच्छी बात है यार, क्या अच्छी बात है, ये ही होना चाहिए। वाकई, और शायद हमें इस सीट से हटने के बाद इतनी ज्यादा तकलीफ इसलिए नहीं हुई कि वो प्रोटोकॉल वाली और वो टूटा वाली चीजें तो थी नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी वजह से शारा फैसल कभी बंद नहीं हुआ? नेवर। आप ये क्लेम कर रहे हैं? नॉट वंस, कभी नहीं हुआ।
चलिए ये आपने क्लेम किया, हाँ, बिल्कुल। ये क्लेम किया और मैं इस चीज़ पे आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ अगर ऐसा है, क्योंकि शाहराह फैसल शाहरग है कराची की। 4 साल में नहीं क्योंकि अगर शाहराह फैसल ब्लॉक होता है तो मौजूद ख़वातीन व हज़रात पूरा कराची की ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाती है। खान साहब को खुद तकलीफ होती थी कि एयरपोर्ट से वो जब आते थे ना गवर्नर हाउस, तो उन्होंने मुझे मना किया था, उन्होंने कहा तुम लेने नहीं आना मुझे। मैं कहा क्यों जी? उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ पुलिस की गाड़ियाँ होंगी, मेरे साथ पुलिस की गाड़ियाँ होंगी, लोग तंग होते हैं, मैं आ जाऊँगा। तो वो वहाँ से फैसल बेस पे लैंड करते थे, वहाँ से हेलीकॉप्टर लेके और वो उधर उधर। हाँ, आप गवर्नर हाउस का हाँ। लॉन्ग मार्च क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आवाम पहले की तरह आएगी, मतलब जिस तरह डी चौक याद मैं आपको करा नहीं, रहा हूँ। आवाम पहले की तरह नहीं आएगी अब। इस दफ़ा तो पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स टूटेंगे। ये तो बेवकूफ़ी की बात करें ना कि आप डी चौक पे आएंगे, कि आप फलाने मैदान में आएंगे, कि फलाने ग्राउंड में आएंगे। ये इस्लामाबाद में तिल धरने की जगह आपको नहीं मिलेगी कहीं पे। आपने जो टर्किश रेवोल्यूशन था ना, जिसमें अर्दोगान के पीछे लोग जमा हुए थे, कौन सा तकसीम स्क्वायर था वो? तकसीम स्क्वायर के ऊपर। ये तकसीम स्क्वायर को लोग भूल जाएंगे। इलेक्शन से पहले इलेक्शन हो रहा है, डेफिनेटली। कितना टाइम अप्रॉक्सीमेटली? मैं तो समझ रहा हूँ कि ये इलेक्शन की डेट आपको इसी महीने मिल जाएगी। पक्की बात है। इधर खान साहब ने, देखें मेरी बात आप लिख लें, इधर खान साहब ने अनाउंस करना है ये मार्च, उधर उसके 24 घंटे के अंदर इन्होंने ये गवर्नमेंट ने टॉपल हो जाना है, गिर जाना है इसने। एक सवाल आ रहा था जब से इमरान साहब आप आ रहे थे पॉडकास्ट में, बार बार एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था, मैंने कहा करूँगा मैं आपसे। अब भूल गए? दो नहीं आ गया जहन में, आ गया, आमद हो गई। अलीम खान, जहांगीर तरीन, ये दोनों एक टाइम पे आप लोगों के बड़े करीबी कुर्बत रही खान साहब की इनके साथ। अगर इनमें से कोई एक आपने चूज करना हो कि यार वापस आना चाहिए, तो इन दोनों में से कौन होना चाहिए? बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों अब बहुत दूर जा चुके हैं। पार्टी छोड़ना एक बात थी कि अगर पार्टी छोड़ के कहीं और चले, पार्टी छोड़ के घर बैठ जाते, अपना कारोबार करते, वो भी उनकी मर्जी है, चले, वो तो उनका पैसा है, चैनल खरीदें और ख़रीद लें वो। लेकिन जो वो अगेंस्ट आए हैं पार्टी के, जिस तरह से पंजाब में दोनों ने पीटीआई के खिलाफ सपोर्ट लेकिन किया। इस एक आपकी ख्वाहिश, अगर ख्वाहिश पे वो कहते हैं ना, हर लाखों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, जो जिसको खान माफ कर दे वो आ जाए। अच्छा, इनमें से कौन लगता है आपको? मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि शायद जहांगीर तरीन, शायद। मुमकिन है आप इसलिए कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन ने कोई पर्सनल अटैक खान साहब के ऊपर नहीं किया, नहीं किया। आप शायद इस वजह से कह रहे हैं, मुमकिन है, आई डोंट नो। अच्छा, एक बात खान साहब ने रमज़ानों में एंड में की थी कि किरदार कुशी होने वाली है, कोई इस तरह की बात की थी, वो अभी तक तो खैर नहीं हुई कोई चीज़। हमारी इत्तला है कि बड़ी तैयारी की है ये डीप फेक वीडियोस के ऊपर। अच्छा। और उसमें खान साहब को मलाइन करने की कोशिश की जाएगी। वो टाइमिंग इनके ऊपर है कब रिलीज़ करते हैं, बट ये हमें पता है कि इस तरह की तैयारी इन्होंने। लेकिन वो एक की तो हो गई, वो आमिर लियाकत। लेकिन एकदम आप यकीन करें दिमाग ही वही चला जाता है, पता नहीं क्या हुआ है, दिमाग ही वही चला जाता है हमारा ना। तो लेकिन अगेन मैं ये समझता हूँ, देखें इमरान इस्माइल साहब, जोक्स अपार्ट, हम सब देख रहे हैं आपको आते हुए, ऐसा एक फास्ट फॉरवर्ड सा कुछ दिख रहा है हमें कि वापस आप आ रहे हैं और गवर्नर हाउस में एक कॉन्सर्ट हो रहा है, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आ गई है। दूसरा बना रहा हूँ बाय द वे। हाँ, कब तक आ रहा है? आ जाएगा जल्दी सर, लेट मी नो, मैं इसको शेयर करूंगा लाजमी अपने हैंडल से, ठीक है? आप कोई धुएंधार चीज़ लाएंगे, मुझे उम्मीद है। लॉन्ग मार्च जो हो रहा है वहीं रिलीज कर दीजिएगा इंशाल्लाह। एक्स गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब आज की पॉडकास्ट पे मौजूद ख़वातीन व हज़रात, इनकी पर्सनल लाइफ भी डिस्कस की, सियासत भी डिस्कस की, इन फ्यूचर भी कुछ इन्होंने स्ट्रैटेजी बताई कि क्या होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, जो भी हो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। मुझे इमरान इस्माइल साहब को इस पॉडकास्ट से दीजिए इजाज़त। इस अपनेपन के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।